हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई, हमने जो काम की बात सीरीज चलाई थी, तो आज उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपको देने वाला हूँ। भाई, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं एसएससी जीडी में पढ़ने के लिए। हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करनी है, और मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो भाई, आप इन्हें आसानी से कवर कर सकते हैं 6 मंथ में। आप इनके लिए दो दो घंटे भी देंगे। भाई, मैथ के लिए आप 2 घंटे दे लेंगे, और जिनका भाई मैथ ज़्यादा ही कमज़ोर है तो वो मैथ के लिए 3 घंटे दे लो। और भाई, रीजनिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा पर्याप्त है। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया, तो आप 1 घंटे की क्लास ले लिया करो और 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो। तो भाई, रीजनिंग के लिए 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए पर्याप्त समय है। और भाई, हिंदी के लिए भी 1.5 से 2 घंटे पर्याप्त हैं। और भाई, मैथ आपका ज़्यादा वीक है तो मैथ को आप 3 घंटे दे सकती हैं, 1 घंटे क्लास और 2 घंटे प्रैक्टिस। लेकिन भाई, जीएस एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप अगर आपने बैच ले रखा होगा तो भाई आपकी 4 से 5 क्लासेस जीएस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी लगती होंगी, जैसे ज्योग्राफी हो गई, और पॉलिटी, हिस्ट्री और कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस के अंदर भी 3 सब्जेक्ट अलग से लगाते हैं बहुत से टीचर, बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री। और भाई, करंट अफेयर्स की भी क्लास लगती है। तो भाई, इन क्लासेस से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि भैया इतनी सारी क्लासेस और नोट्स भी बनाएं और प्रैक्टिस भी करें। तो भाई, नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अब 6 महीने में आपके पास भाई लिमिटेड समय है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आप मेरी माने तो आप नोट्स ना ही बनाएं, आप बुक से ही, नोट्स की जगह भाई आप बुक से पढ़ें, क्लास लें और बुक से पढ़ें, इतना करें। भाई, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नोट्स बनाएंगे तो आप 1 घंटे की क्लास को भाई 1.5 घंटे में या 2 घंटे में ले पाएंगे, और भाई बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो भाई, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन भाई, मैं आपको ये जीएस के बारे में बता देता हूँ। आपको 6 से 7 सब्जेक्ट हैं जीएस में। तो भाई, इनमें से आपको उन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जो सब्जेक्ट एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, जो जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो भाई, मैं बता देता हूँ आपको। स्टैटिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है पॉलिटी, और भाई उसके बाद ज्योग्राफी से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और भाई, उसके बाद में आपके पास करंट अफेयर आती है। भाई, करंट अफेयर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और भाई, हिस्ट्री से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंस से 1 या 2, किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2। भाई, हिस्ट्री और साइंस से 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमिक्स से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, किसी शिफ्ट में 1, किसी में 1। लेकिन भाई, पॉलिटी और स्टैटिक, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन फिक्स है। भाई, स्टैटिक से आपको 6 से 7 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन, और भाई पॉलिटी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं देखने को। आप पॉलिटी और स्टैटिक को पहले पढ़ें। आप भाई, इन सब्जेक्ट को आप एक साथ लेके ना चलें। अगर एक साथ लेके चलेंगे भाई, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर और आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इन सारी सब्जेक्ट में भाई आप 2 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। तो भाई, आपको पॉलिटी और स्टैटिक 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलनी है शुरू में। और ये दोनों सब्जेक्ट भाई आपको अच्छे से कवर करनी है। 1 घंटे वीडियो देखो, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या बुक पढ़ो। और भाई, ये सब्जेक्ट आपकी ख़त्म हो जाएंगी 1.5 से 2 महीने में। तो भाई, फिर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई, ये सब्जेक्ट भी आपकी 1.5 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। तो भाई, 4 महीने, 4.5 महीने में आपकी ये चारों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद भाई, आप 1 से 1.5 महीना बचेगा, उसमें आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की क्लास लेना भाई कोई ज़रूरी नहीं है, ना नोट्स बनाएं आप। नोट्स तो भाई किसी भी सब्जेक्ट के नहीं बनाने फ़िलहाल, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो भाई, आप पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ लें, जो स्टैटिक और पॉलिटी, और उसके बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और भाई, उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने करंट अफेयर बुक ले आना। भाई, कोई सी स्पीड वगैरह की बुक आती है या आपके पास कोई और पब्लिकेशन की बुक आती होंगी। तो भाई, 1-1.5 महीने में आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। तो भाई, आप इस तरीके से इन सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। आप दिन में भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 क्लास ही लिया करो। तीनों सब्जेक्ट तो वो हो गई, और जीके जीएस की भाई आप 2 सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो भाई 5 क्लास आपकी हो जाएंगी दिन में। तो 5 क्लास बहुत है भाई, 5 क्लास 5 घंटे में कवर कर लेनी है। और उसके बाद 1-1 घंटे, या कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है तो उसके बाद 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस। तो भाई, ऐसे करके आपके 10 से 11 घंटे आप पढ़ेंगे
तो भाई आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। और भाई आप सोच रहे होंगे 5 से 6 घंटे पढ़ के आप काम चल जाएगा, तो भाई 5 से 6 घंटे पढ़ के काम नहीं चलने वाला। जो मेरे भाई 3-4 महीने पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 3 से 4-5 घंटे पढ़ के भाई सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनने भाई अपना कोर्स अभी तक 70-80% कवर कर लिया होगा। लेकिन भाई आपका कोर्स अभी बिल्कुल कवर नहीं हुआ है और आपने अभी स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो भाई आप 10 से 11 घंटे पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो भाई आज के लिए यही काम की बातें थी। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आपकी कोई कमेंट हो, जो आपके मन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ भी आपको पूछना है तो भाई आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टा का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल के बायो में भी लिंक लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।